नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास प्रजापति मैथ लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स का क्या यूज होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम इक्वेशन डिटर्मिनेंट के सहायता से कैसे निकालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे टू वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ। तो पहले देखते हैं हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहले तो हम लोग देख लेंगे, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू C1 लिख दे रहे हैं और यहाँ पर A1 B1 और A2 प्लस B2 Y प्लस C2। अगर ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कितना वेरिएबल का है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 9th या 10th में पढ़े हुए हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोग बहुत तरीका से निकालते थे। एलिमिनेशन मेथड लगा करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे। ठीक है, यहाँ पर ही हम लोग पढ़ेंगे किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड से कैसे इसका सॉल्यूशन करें उसी को हम लोग समझेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो मैट्रिक्स में इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे चेंज करेंगे? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 B1 B2 इंटू एक्स वाई इंटू यह हो गया C1 और C2। इसको देखिए, ये हमारा 2x2 का एक मैट्रिक्स आ गया, 2x2 का। और ये हमारा क्या आया? 1 रो 2 रो, 2 रो 1 कॉलम का। ये हमारा क्या आया? 2 रो 1 कॉलम का मैट्रिक्स। इसको प्रोडक्ट करके देखिए, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के लिए क्या होता था कि इधर वाला हमारा इसका jth रो इसका ith रो बराबर होना चाहिए था, बराबर है। अब प्रोडक्ट करने पर क्या मिलता था? 2x1 का मैट्रिक्स। देखिए 2x1 का मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ही हम लोग जब इसको प्रोडक्ट करके देखेंगे, देखिए फर्स्ट रो को हम लोग किससे करते हैं? फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो A1x हो जाएगा। अब B1y, तो A1x प्लस B1y आ गया। और इधर इक्वल टू में क्या है? ऊपर में ये ऊपर वाला एलिमेंट में C1 है तो C1 है। और यहाँ पर ही है सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो A2x प्लस B2y हो जाएगा इक्वल टू C2। तो सिंपल ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए हम। इसी मैट्रिक्स को हम लोग इसको A से डिनोट करते हैं। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं? मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल A कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग A से डिनोट कर ले रहे हैं, इसको हम लोग कैपिटल X से डिनोट कर रहे हैं, और इसको हम लोग किस से डिनोट कर रहे हैं? या आप B से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, B से। देन यहाँ पर ही ये किस फॉर्म का हो गया? AX इक्वल टू हमारा B के फॉर्म का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ही हम लोग देखेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर इफ ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू A का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आता है? नॉट इक्वल टू 0 आता है, देन इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? हमारा कंसिस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर ही समझिए, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि वन सॉल्यूशन हो, वन और मोर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? एक सॉल्यूशन होगा या एक से अधिक होगा। तो वन सॉल्यूशन में यानी यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, और मोर सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है,
यानी एक सॉल्यूशन या एक से अधिक अगर सॉल्यूशन होता है तो हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आता है देन यूनिक सॉल्यूशन हमारा आता है। और यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं कि यूनिक जब सॉल्यूशन आया है यानी सिस्टम हमारा क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या है, सिस्टम आ जाएगा हमारा कंसिस्टेंट आ जाएगा। इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो अगर होता है, डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। अगर डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता है, नॉन जीरो आएगा तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी आपको पता है अगर डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आता है तो दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन, अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे इनटू बी, अगर ये हमारा जीरो आए, यहाँ एडजॉइंट ऑफ यहाँ ए आया था जो मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू बी जो है, वेयर ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पर ही ए का एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, और उससे बी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू अगर जीरो आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, देन नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम का क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कंडीशन में एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं और बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी मैट्रिक्स से, अगर नॉन जीरो आ रहा है देन सिस्टम जो होगा मे बी कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट, मे बी कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी। इसमें क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट होगा तो मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन। दो इसमें कंडीशन मिल सकता है, नो सॉल्यूशन भी मिलेगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी मिल सकता है। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू अगर जीरो आ जाएगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन ही मिलेगा। ठीक है, इस सारे को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इसके कंसिस्टेंसी के बारे में आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जांच करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स के लिए पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, तभी हम लोग कर पाएंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ है हमारा x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे 2/2 का, क्योंकि ये 2 लीनियर ऑफ 2 इक्वेशन का है तो इसका 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। इसका कोएफिशिएंट 1 हुआ, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 2 हुआ, इसका कोएफिशिएंट 3। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना रहता है यहाँ, x और y, और ये हमारा c में b के जगह पर जो है 2 और 3। ये हमारा बन गया a हुआ, ये हमारा x हुआ और ये हमारा b। x इक्वल टू b के फॉर्म का हो गया हमारा। ठीक है, x इक्वल टू b के फॉर्म का। तो यहाँ पर ही हम लोग समझे थे कि ax इक्वल टू जब ये b का फॉर्म का होगा और अगर a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारा, नॉन जीरो आएगा, देन इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा a इनवर्स b। क्या होगा, a इनवर्स b। ये हम लोग डायरेक्ट याद करते हैं, इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होगा। अगर आप कहिएगा कि इसको प्रूफ करने के लिए तो उसका प्रूफ भी हम करा देंगे, कमेंट्स में आप बताइएगा। ठीक है, इस x इनवर्स इक्वल टू क्या आता है हमारा a इनवर्स b, और हमको निकालना है यानी x इक्वल टू आता है हमारा a इनवर्स b, यानी हमको x निकालना है, x और y का वैल्यू।
हम लोग पहले एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से निकालते थे। यहाँ मैट्रिक्स से x और y का वैल्यू निकालना है, तो a इनवर्स b है हमको निकालना है। तो b तो यहाँ दिया हुआ है 2 3 है, और a इनवर्स निकालना है। तो a का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए हुए हैं कि a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है। a इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट a का एडजॉइंट निकालिए, उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करिए तो आपका इनवर्स आ जाता है। तो ये हमारा a दिया हुआ है। a कितना आपका दिया हुआ है, ये हमारा a दिया हुआ है 1 2 2 3, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकालना है आपको। एडजॉइंट के लिए लंबा प्रोसेस भी आपको बताए हैं और शॉर्ट ट्रिक भी बताए। तो शॉर्ट में आपको क्या बताए थे, एडजॉइंट ऑफ ए अगर 2/2 मैट्रिक्स का निकालना होगा तो शॉर्ट में आपको बताए थे कि ये वाला जो होगा वैल्यू 1 डायगोनल वाला, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। डायगोनल वाला वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज। तो 1 3 के पोजीशन पर जाएगा और 3 1 के पोजीशन पर आया, ठीक है। और इसमें बोले थे कि ये हमारा ये वाला जो डायगोनल होगा इसको तो चेंज कर दिए इंटरचेंज, और ये वाला डायगोनल में माइनस लगा देंगे, दोनों एलिमेंट में माइनस। तो क्या हो जाएगा, 2 है तो -2 2। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे आपको 2 और 2 का एडजॉइंट निकालने का, ठीक है। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 2 3। डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का 3 हुआ, माइनस इसको इससे करते हैं तो 2 का 4 हुआ, यानी आ गया आपका डिटर्मिनेंट -1। कितना है, -1। अब हम सिंपली इस पर रखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया हमारा, ये आपका आ गया है जॉइंट ऑफ ए 3 -2 और 1, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया आपका, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया -1, ठीक है। ऊपर मैट्रिक्स है, ऊपर जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। अगर डिटर्मिनेंट रहता है यहाँ पर ही तो किसी एक रॉ में मल्टीप्लाई होता है -1 से, लेकिन यहाँ क्या है, मैट्रिक्स है तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा माइनस में। तो हर एलिमेंट से, अगर इसको सिंपली पहले ऐसे लिख लीजिए 3 -2 1, जब ऊपर माइनस गया, और इसको जब आप करिएगा हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई तो ये -3 हुआ, +2 हो गया, ये हो गया -+2 और ये हुआ -1। ये आ गया हमारा, क्या आया, इनवर्स। ए इनवर्स आ गया हमारा -3 2 2 और -1, ठीक है। फॉर्मूला आपका दिया हुआ है x = a इनवर्स इंटू b। ए इनवर्स का वैल्यू कितना है आपका, -3 2 है -1 है। बी आपका दिया हुआ है कितना है, 2 3। इसका कितना है हमारा ऑर्डर 2/1 और इसका कितना है 2 × 2। देख रहे हैं कि दोनों में हमारा ये इसका jth और इसका ith कॉलम बराबर है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करने का यही कंडीशन होता है दो मैट्रिक्स का कि पहला का jth और दूसरा का ith कॉलम बराबर हो। jth रॉ ith कॉलम बराबर होता है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा जो ऑर्डर मिलता है ये इसका i और इसका j के बराबर। तो इसका 2 × 1 का मैट्रिक्स यहाँ हम लोग को मिलेगा, 2 × 1 का मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं गुना करके। तो ये हमारा रॉ है, इसके कॉलम से करेंगे, पहला का रॉ दूसरा का कॉलम। तो -3 को इससे करेंगे, -3 को 2 से करेंगे तो -6 प्लस -3 को 2 से कर रहे हैं तो -3 को 2 से, इसको 2 को 3 से, तो 6 आ गया। अगर इसको इससे कर रहे हैं, इसको इससे, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 आया, और इसको इससे करेंगे तो -3 आ गया। ऐसे देखिए 2 है, इसको करना है तो 2 को 2 से करेंगे, 1 को -3 से, तो -3 आ जाएगा। तो आ गया आपका -6 से 6 करेंगे तो कितना आएगा 0, अब 4 में से 3 करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी आ गया आपका 0 और 1। x कितना था आपका, x और y, कैपिटल X कितना क्या लिए थे
x और y को कैपिटल X लिए थे, तो एक्स वाई, यहाँ से आपका x इक्वल टू का आ गया 0 आ गया और y इक्वल टू आ गया 1। ये हमारा हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से। हम लोग देखें कितना आ गया, x इक्वल टू 0 आया, x इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको दिया था एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सारा सॉल्व आपको नहीं करना था, हम आपको सॉल्व करना भी सिखा दिए और ये भी बताएं कि ये सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी सिर्फ बताना था कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट आपको निकालना था। डिटर्मिनेंट आप यहाँ निकालें, यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आया, -1 आया जो नॉन जीरो है। नॉन जीरो है, -1 तो जीरो है नहीं, तो ये नॉन जीरो आपका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है -1, तो इसीलिए जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, तो अभी आपको पढ़ा है कि जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा क्या होता है, उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ पर ही हम लोग लिख सकते थे डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन होगा, या और यूनिक सॉल्यूशन यानी क्या हुआ, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन यानी आपको इसको सिर्फ करना था, ए पता कर लेना था और ए के बाद डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, यूनिक सॉल्यूशन हुआ और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम लिख दीजिए, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। बस इतना ही आपको करना था। अगर आपको सॉल्यूशन करने के लिए दिया जाए तो आप ऐसे करिए, पहले इनवर्स निकालिए, उसके बाद क्या निकालिएगा, इनवर्स में b से मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का सॉल्यूशन समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।